नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। इस समय पूरे देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर जहां एक तरफ संसद में भारी गहमा गहमी के बीच तीखी नोक-झोंक के साथ राज्यसभा में संशोधित बिल को पास कर दिया गया, सबने विरोध जताया। असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए याचिका भी दाखिल कर दी। तो वहीं मायावती ने इस बिल को जल्दबाजी वाला बिल बताया था और जनता के साथ नाइंसाफी कहा था। ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति है। इधर लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार के रवैये पर उंगली उठाई थी। तो वहीं दूसरी तरफ सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचाने वाले राहुल और प्रियंका गांधी इस बिल को लेकर खामोश क्यों रहे? संसद में उनकी आवाज बुलंद क्यों नहीं हुई? आखिर केरल के वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद भी हैं, उसके बावजूद भी ये खामोश क्यों रहे? क्या ये सवाल आपके दिमाग में नहीं कौंध रहा? तो अब इसका जवाब देने की बारी आ गई। दरअसल अब हम आपको ये भी बताना देना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों राहुल और प्रियंका इस पूरे मुद्दे पर अलग रहे। दरअसल जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को लेकर हमेशा ही अपने पीडीएफ फार्मूले को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं अखिलेश यादव से अलग होने की कवायद और सुर्खियों के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने मुद्दों की तलाश में लग गए। राहुल गांधी भले ही 2024 के चुनाव में 6 सीटों की जीत के साथ संविधान की रक्षा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, लेकिन मुसलमानों की खैर-ख्वाह कही जाने वाली पार्टी कांग्रेस इस मुद्दे पर इसलिए भी अलग हुई क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस किसी भी उस मुद्दे को टेक ओवर ना करे जिसमें अखिलेश यादव के फार्मूले की झलक दिखाई पड़ती। क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यानी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र आते आते इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जो कि जग जाहिर भी है। ऐसे में जहां एक तरफ संसद के अंदर लगातार अखिलेश अपनी आवाज इस संशोधित बिल को लेकर बुलंद करते रहे, तो वहीं अपने आप को अखिलेश से अलग दिखाते हुए या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के विरोध में ना शामिल होकर कांग्रेस ने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अब सपा के साथ नहीं और इसी का सबूत देने के लिए कांग्रेस के बाबा राहुल गांधी खामोश बैठे। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर तमाम मुद्दे तो उठाए थे, साथ साथ संसद में संविधान की रक्षा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की एक अलग लकीर खींचते हुए कांग्रेस पार्टी को एक नया मुद्दा प्रदान किया था। अब ऐसे में अखिलेश यादव के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग साबित करना चाहती है। लेकिन रायबरेली से जीत हासिल करने के बाद राहुल गांधी के लिए जो जनसैलाब कांग्रेस के हित में दिखाई दिया और कांग्रेस की प्रियंका गांधी का केरल की जनता ने वायनाड में जमकर स्वागत किया, उन्हें अपना सांसद स्वीकार किया। ऐसे में केरल से उठ रहे विरोध के स्वर कहीं न कहीं 2029 के होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कांटों भरे रास्ते तैयार कर सकते हैं। अब देखना यह है कि राहुल और प्रियंका की इस खामोशी के पीछे आखिर कौन सा बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है। फिलहाल केरल की जनता में गुस्सा है और राहुल गांधी प्रियंका गांधी संसद से बाहर नए मुद्दे की तलाश में जुटे हुए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही विश्लेषण को लेकर। तब तक देखते रहे, बने रहो इंडिया जंक्शन। नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।